Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hi everyone. This is Shagufta and welcome my channel. Before start my class, if you didn't subscribe my channel till now, so you have to subscribe my channel and press bell icon for my latest video. Firstly, I will make attendance register, then I will make salary sheet according to the attendance. So let's start. अटेंडेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले आप सीरियल नंबर लिखेंगे, इसकी जगह आप एम्प्लॉय कोड भी लिख सकते हैं। फिर एम्प्लॉय नेम लिखेंगे, सीरियल नंबर हमने लिखा और इसके बॉक्स के एंड पर माउस लेके गए, कंट्रोल प्रेस किया, माउस की लेफ्ट क्लिक से इसको हम ड्रैग कर देंगे जहाँ तक मतलब कि आपके एम्प्लॉय की क्वांटिटी है। अच्छा जी, उसके बाद एम्प्लॉय नेम लिखेंगे, अच्छा जी, नेम के ऊपर हम डेट की हेडिंग डालेंगे और डेट फर्स्ट करें। अगर आपका मंथ स्टार्ट हो रहा है 2 से तो आप यहाँ 2 लिख देंगे और 2 से आप जो है ड्रैग कर देंगे कंट्रोल और माउस की लेफ्ट क्लिक से, या फिर पूरा आप सीक्वेंस से बना लें। आपने यहाँ 1 लिख दिया और 1 से आप पूरे मंथ की बना रहे हैं तो 1 से लेके 30 तक या 29 डेज का है तो वहां तक ड्रैग कर दीजिए। मैं भी 1 वीक की बना रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह 1 मंथ की भी बनेगी। अब 1 मंथ की बना रहे हैं, अगर आपकी एम्प्लॉय मतलब कि मंथ शुरू हो रहा है 2 से 3 से 4 से तो आप वहां से फिर अटेंडेंस लगा सकते हैं। मैंने 1 से लेके इसको ड्रैग कर दी, मेरी ये जो अटेंडेंस है पूरे 7 डेज तक। आप इस तरह 30 डेज तक भी ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हमने यहाँ लिखा जैसे कि अगर मंथ स्टार्ट हो रहा है मंडे से, ट्यूसडे से, वेनिसडे, जब से भी स्टार्ट हो रहा है तो आप यहाँ लिखेंगे। मैंने यहाँ लिख दिया MON मंडे। अगर आप पूरा लिखेंगे तो फिर जब आप ड्रैग करेंगे तो ये पूरा मतलब कि जो है ना शॉर्ट में नहीं पूरा ड्रैग होगा। तो मैंने जो है शॉर्ट में MON लिखा है, इसके एंड पॉइंट पर माउस लेके गई विदाउट कंट्रोल प्रेस किए, सिर्फ माउस की सिंपल क्लिक से। माउस की देखिए, दोबारा देख लीजिए, इसके एंड पॉइंट पर यहाँ मैं माउस लेके गई और इसको मैंने इस तरह ड्रैग कर दिया। ठीक है जी। ड्रैग करने के बाद अब देखिए, एक तो तरीका ये है कि आप प्रेजेंट सिंपल इस पे प्रेजेंट के लिए P लिख दें, एब्सेंट के लिए A और लीव के लिए L लिख दें। लेकिन मैं मेरी अटेंडेंस लाना चाह रही हूँ कलरफुल, चाह रही हूँ कि प्रेजेंट अगर लिखें तो वो अलग कलर से शो हो, एब्सेंट अलग कलर से शो हो, लीव अलग कलर से शो हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जितने क्राइटेरिया पे हमें ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, ये स्टाइल अप्लाई करना है, उतना क्राइटेरिया सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद आप हाईलाइट सेल्स रूल में जाएंगे और इक्वल टू क्लिक कर देंगे। ठीक है जी। क्या करेंगे, हम इक्वल टू क्लिक कर देंगे। इक्वल टू क्लिक करने के बाद आपको किसको कलर देना है, मुझे सबसे पहले मैंने प्रेजेंट को कलर देना है तो डेट्स वाई मैं क्या लिखूंगी, P लिखूंगी। अब ये देखिए बने बनाए कुछ आ रहे हैं कि येलो विद डार्क येलो टेक्स के, अगर येलो उसका जो है ना बैकग्राउंड कलर हो और डार्क येलो जो है ना टेक्स्ट आ जाए। ये बने बनाए अगर आपको पसंद आ रहे हैं ये ले लें या कस्टम फॉर्मेट में जाकर बना लें। मैंने यहाँ कस्टम फॉर्मेट क्लिक कर दिया और मैंने यहाँ से मैंने बोल्ड ले लिया कि मैं प्रेजेंट लिखूँ तो वो बोल्ड हो जाए। अच्छा, कलर इसका ये ब्लू हो जाए। और भी चीज़ें अप्लाई करनी है, राइटिंग स्टाइल वगैरह तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ से फिर क्या कर दिया, ओके कर दिया। ठीक है जी। अब मैंने इसमें दे दिया, लेकिन अभी मैंने सिर्फ प्रेजेंट को दिया है तो इसलिए एब्सेंट और लीव के लिए भी आप इसी में ही जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल और इक्वल टू। एब्सेंट लिखा मैंने, एब्सेंट में भी आप देखेंगे बने बनाए कुछ आ रहे हैं। मैंने यहाँ बना बनाया है मतलब ये ले लिया, लाइट रेड विद डार्क रेड टेक्स और ओके कर दिया। अब दोबारा गई मैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल और इक्वल टू को क्लिक करने के बाद अब लीव के लिए देना है हमें
तो लीव के लिए आप ले लें, या तो कोई बना लें कस्टम फॉर्मेट में, या बने बनाए ले लें। मैंने यहाँ लिखा और यहाँ एल लिख के ओके कर दिया। ठीक है जी। तो अभी तो हम इसकी प्रेजेंट देखिए, हम अगर हम लिखें तो ये अलग कलर से शो हो गया, एब्सेंट अलग कलर से शो हो गया, और लीव अलग कलर से शो हो गया। तो अभी तो देखिए ना, हम फर्जी बना रहे हैं। जब रियल में हम एम्प्लॉयज़ की बना रहे हैं तो उनकी जैसी अटेंडेंस है हम वही लगाएंगे। अभी हम टाइम बचाने के लिए इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। संडे को हमने कम्प्लीटली छोड़ दिया, जाहिर बात है संडे को एम्प्लॉय की ऑफ होती है। कहीं कहीं हमने एब्सेंट लिख दिया। कहीं कहीं हमने लीव लगा दी। अच्छा जी, संडे को हमने ऐसे ही छोड़ दिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें बेसिक सैलरी लिखेंगे। थोड़ा सा हम ये कॉलम अपना छोटा कर लेते हैं, क्योंकि सीरियल नंबर तो वैसे ही उसकी जगह इतनी नहीं होनी चाहिए। अगर कोड होंगे तो उसके कॉलम की जगह ज़्यादा होगी। मैंने ये बेसिक सैलरी लिख लिया। बेसिक सैलरी के बाद अब हम एम्प्लॉय जो हैं इनकी बेसिक सैलरी डालते हैं। सबकी बेसिक सैलरी कितनी है। आप इसके साथ एक और कॉलम भी लिख सकते हैं डिजिग्नेशन का, कि किसकी क्या पोस्ट डिजिग्नेशन है। अच्छा जी, बेसिक सैलरी लिखने के बाद अब हम एक्चुअली कैलकुलेट करेंगे टोटल प्रेजेंट के एम्प्लॉय की टोटल प्रेजेंट कितनी है, या फिर आप इसको थोड़ा शॉर्ट भी लिख सकते हैं। मैंने लिखा टोटल और प्रेजेंट पूरा लिख दिया। अब टोटल प्रेजेंट के लिए देखिए क्या फार्मूला होगा, इज इक्वल काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट ओपन करने के बाद सिलेक्ट ऑल अटेंडेंस ऑफ वन एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय की पूरी अटेंडेंस हमने क्या की, यहाँ से सिलेक्ट कर ली, कॉमा लगाया, या कीबोर्ड में एम के बराबर जो निशान है ये कॉमा है, ये नीचे का ऑप्शन है तो ये शिफ्ट के बगैर यूज होगा। एम यानी कॉमा लगाया और इन्वर्टेड कॉमा ओपन किया, इंटर के बराबर में ये निशान है इन्वर्टेड कॉमा का, ओपन भी यही है और क्लोज भी यही है, ऊपर का ऑप्शन है तो ये शिफ्ट के साथ यूज होगा। तो इन्वर्टेड कॉमा ओपन, टोटल प्रेजेंट मालूम कर रहे हैं तो डेट्स वाई हम क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और ब्रैकेट भी क्लोज और एंटर कर दिया हमने। देखिए, ये देखिए इसने 1 2 3 और ये 4, मतलब कि इसने बिल्कुल टोटल प्रेजेंट सही काउंट किया। इसको हम क्या करेंगे, इसके एंड पॉइंट पर माउस लेके जाएंगे और इसको ड्रैग कर देंगे। ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा अब हम क्या करेंगे, टोटल एब्सेंट, थोड़ा सा कॉलम का साइज हम छोटा कर देते हैं क्योंकि अभी हमने मजीद चीज़ें इसमें कैलकुलेट करनी है। टोटल एब्सेंट लिखा, उसका भी फार्मूला बिल्कुल ऐसे ही होगा, इज इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन करने के बाद सिलेक्ट ऑल अटेंडेंस ऑफ वन एम्प्लॉय, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, एब्सेंट लिखेंगे पी की जगह, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर ब्रैकेट भी क्लोज, एंटर कर देंगे और इसको ड्रैग कर देंगे। तो ये तमाम वैल्यू पे आपका अप्लाई हो जाएगा। अब देखिए कुछ एब्सेंट नहीं हुए तो इनकी 0 0 आ रही है।
टोटल लीव, लीव मतलब कि वो एम्प्लॉय जो बता के एब्सेंट हुए तो वो लीव में आ जाता है, या छुट्टी लेके आधे दिन की चले गए, वो भी ये होता है कि हाफ डे की लीव लेके चले गए, तो ये तमाम चीज़ें लीव में आती हैं। तो इसके लिए भी बिल्कुल यही फार्मूला होगा, बस लीव के लिए एल लिख देंगे, इज इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट ओपन करने के बाद सिलेक्ट ऑल अटेंडेंस ऑफ वन एम्प्लॉय, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन, और एल लिख देंगे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है, मैंने अभी बताया ये शिफ्ट के साथ प्रेस होगा, इंटर के बराबर का निशान है ये, और ये इन्वर्टेड कॉमा ओपन और क्लोज एक ही है। अब हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे, तो ये टोटल लीव निकल आई। इसको भी ड्रैग कर देंगे। अच्छा जी, अब उसके बाद हम इसकी एम्प्लॉय की पर डे सैलरी कैलकुलेट करेंगे। पर डे सैलरी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, बेसिक सैलरी को हम डिवाइड कर देंगे। अगर महीने में 30 डेज हैं तो वो उससे डिवाइड कर देंगे। अगर वो मंथ 29 डेज का है तो ज़ाहिरी बात है 29 से, अगर 31 डेज का है तो 31 डेज से डिवाइड कर देंगे, यानी एक दिन की सैलरी निकालेंगे। इज इक्वल सिलेक्ट बेसिक सैलरी, ठीक है जी, और डिवाइड कर देंगे। 30 डेज का मंथ है तो 30 से डिवाइड कर देंगे, एंटर कर देंगे। देन आप क्या करेंगे, ड्रैग कर देंगे इसको, ये तमाम वैल्यू पर अप्लाई हो जाएगा, यानी तमाम एम्प्लॉय की पर डे एक दिन की सैलरी निकल आएगी। अच्छा जी, पर डे सैलरी निकालने के बाद हम टोटल सैलरी कैलकुलेट करेंगे। टोटल सैलरी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारी पर डे सैलरी है, पर डे सैलरी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल प्रेजेंट डे से। ठीक है जी, तो इज इक्वल सिलेक्ट पर डे मल्टीप्लाई टोटल प्रेजेंट डे। अभी देखिए इस पे इनके टोटल प्रेजेंट डे 4 आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको ये समझाने के लिए सिर्फ 1 मंथ के बजाय सिर्फ 1 वीक की अटेंडेंस बनाई है। तो जब आप पूरे 1 मंथ की बिल्कुल सेम इसी तरह बनाएंगे तो जाहिर बात है कि उनके टोटल प्रेजेंट डे 1 मंथ के हिसाब से ही आ रहे होंगे, तो आपकी ये बिल्कुल सही आएगा। फार्मूले पे आप फोकस कीजिए, फार्मूला बिल्कुल सही बता रही हूँ मैं। इज इक्वल सिलेक्ट पर डे, और पर एक दिन की सैलरी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, टोटल प्रेजेंट डे से। इंटर कर देंगे और क्या कर देंगे, ड्रैग कर देंगे। एक और मर्तबा देख लीजिए क्या किया मैंने, इज इक्वल सिलेक्ट पर डे और मल्टीप्लाई कर दिया टोटल प्रेजेंट डे से और एंटर कर दिया, और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ड्रैग कर देंगे। अच्छा जी, उसके बाद आपका आता है, देखिए अलाउंसेस होते हैं, हाउस रेंट अलाउंस होता है, मेडिकल अलाउंस होता है, कन्वेंस अलाउंस होता है। तो मैं ये एक अलाउंस आपको निकालना बता रही हूँ। जिस तरह से ये एक अलाउंस निकलता है उसी तरह से सारे अलाउंस भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं आपको अभी फ़िलहाल बता रही हूँ। HR अलाउंस मतलब हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है जी। तो हाउस रेंट अलाउंस के लिए हम इसमें लॉजिकल फंक्शन लगाएंगे। लॉजिकल फंक्शन में देखिए हमें कंडीशन लगानी पड़ती है, जैसे कि अगर हम एक कंडीशन बना रहे हैं कि अगर एम्प्लॉय की सैलरी ज़्यादा हो या बराबर हो 10,000 के, तो उन सबको जो है हाउस रेंट मिलेगा 1500। उसके अलावा जो इनकी सैलरी है उनको 1,000 रुपये मिल जाए। तो इसके लिए हम ये कंडीशन बनाते हैं इफ़ की, लॉजिकल फंक्शन की। इफ़ किया मैंने, इफ़ करने के बाद ब्रैकेट ओपन किया। अब ब्रैकेट ओपन करने के बाद देखिए पूरा फार्मूला ओपन हो गया। अब ये लॉजिकल टेस्ट पूछ रहा है, मतलब कि किसके आप बेस पर ये फार्मूला बना रहे हैं, कंडीशन बना रहे हैं। हमने इसमें क्या सिलेक्ट कर लिया, इफ ब्रैकेट ओपन, और सिलेक्ट कर ली बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी सिलेक्ट करने के बाद हमने ये ग्रेटर देन का निशान प्रेस किया, ये शिफ्ट के साथ ये ऊपर का ऑप्शन है, ग्रेटर देन का निशान प्रेस किया कीबोर्ड से, यानी कि ज़्यादा हो, और फिर इज इक्वल टू यानी बराबर हो। तो हमने क्या कहा कि अगर बेसिक सैलरी ज़्यादा हो यानी ग्रेटर देन ज़्यादा हो, इज इक्वल टू या बराबर हो किसके,
10,000 के 10,000 हम बना रहे हैं। आपकी जो मतलब कि आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप लिखेंगे किस हिसाब से हाउस रेंट दिया जा रहा है। तो हमने कहा कि 10,000 से बेसिक सैलरी ज़्यादा हो या इज इक्वल बराबर हो तो कॉमा उसको कितना जो है मिलेगा हाउस रेंट 1500। अच्छा, उसके बाद कह रहा है फॉल्स, एक वैल्यू हमने लिख दी फॉल्स, मतलब इसके अलावा होगा तो क्या वैल्यू आएगी, मतलब अगर इसके अलावा हो मतलब किसी एम्प्लॉय की सैलरी ये जो कंडीशन लगाई है 10,000 से ज़्यादा और बराबर की, इसके अलावा कोई कंडीशन है तो हमने कॉमा लगा के क्या लिख दिया, उसको 1,000 लिख दिया। उसके अलावा सबको कितना मिलेगा, हाउस रेंट 1,000 रुपीज़ मिलेगा, यानी 1,000 रुपये मिलेगा। और हमने क्या कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया। मैं फिर से बता रही हूँ फॉर्मूला, आप देख लीजिए, इज इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमने इसको बेसिक सैलरी को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ग्रेटर देन इज इक्वल 10,000, यानी बेसिक सैलरी ज़्यादा हो या बराबर हो 10,000 के, तो कॉमा हमने क्या कहा कि एम्प्लॉय को मिलेगा 1,500 हाउस रेंट, फिर कॉमा लगाया, अदरवाइज सबको कितना मिलेगा 1,000 रुपीज़ हाउस रेंट। तो इसी तरह कन्वेंस अलाउंस और मेडिकल अलाउंस भी निकाला जा सकता है। ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया। अब देखिए इसका 1,500 हाउस रेंट आ गया, इसको हम ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने के बाद देखिए, अब देखिए जिन जिन की सैलरी अब देखें 12,000 है उनको भी 1,500 मिला है। उसके अलावा है 10,000 के बराबर या 10,000 से के जो है ना ज़्यादा जिनकी सैलरी है, देखें अगर मैंने इधर ये 10,000 है इनकी सैलरी, इनको भी 1,500 मिला है। और जिनकी 11,000 है उनको भी 1,500, लेकिन 10,000 से देखिए जिनकी भी कम आ रही है उनको मैंने जो अदरवाइज की कंडीशन लगाई थी क्या 1,000 रुपीज़ की, तो उन सबका कितना हाउस रेंट आ रहा है, हाउस रेंट अलाउंस आ रहा है, मतलब 1,000 रुपीज़ आ रहा है। तो फार्मूला हमारा अल्हम्दुलिल्लाह यानी बिल्कुल सही लगा है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास आएगा ग्रॉस सैलरी। अच्छा जी, ग्रॉस सैलरी में हम क्या करेंगे, जो हमारी टोटल सैलरी है टोटल सैलरी में हम ये हाउस रेंट अलाउंस ऐड कर देंगे तो हमारी ग्रॉस सैलरी बन जाएगी। तो इसका क्या फार्मूला होगा, ग्रॉस सैलरी का इज इक्वल सिलेक्ट टोटल सैलरी प्लस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, अगर और अलाउंस होंगे तो सारे अलाउंस हम ऐड कर देंगे और एंटर कर देंगे। और फिर इसके बाद इसको हम क्या कर देंगे, ड्रैग कर देंगे, तो इस तमाम वैल्यू पर अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है इनकम टैक्स, या फिर आप इसे ईएसआई टैक्स भी कह सकते हैं। इसकी हेडिंग डालेंगे हम, ये 2% 3% हो सकता है, इसको यहाँ मेंशन करते हैं हम, इन्हें कहा 1.75। अच्छा, ये आपकी सैलरी से कटता है, इनकम टैक्स या ईएसआई टैक्स आपकी सैलरी से कटता है। ये परसेंट हमने यहाँ मेंशन कर दिया कि 1.75% है। तो ये हमेशा किससे निकलता है, ग्रॉस सैलरी से निकलता है। तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल सिलेक्ट ग्रॉस सैलरी मल्टीप्लाई, अब जितने परसेंट भी इनकम टैक्स काट रहे हैं एम्प्लॉय की सैलरी से, 2 है या 2% है 3% है, अब मैं 1.75 और ये परसेंट का निशान डालना ज़रूरी है वरना आपका फार्मूला सही नहीं लगेगा। शिफ्ट के साथ हम ये 5 प्रेस कर देंगे ऊपर वाला जो है, तो ये परसेंट का निशान आ जाएगा और एंटर कर देंगे हम। तो इसको हम ड्रैग कर देंगे, ठीक है जी। ड्रैग करने के बाद हमारे पास अब जो हेडिंग आएगी वो आएगी इन हैंड सैलरी। तो मैंने बताया कि इनकम टैक्स या ईएसआई टैक्स आपकी सैलरी से माइनस होता है, तो डेट्स वाई हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला लगाएंगे, इज इक्वल सिलेक्ट ग्रॉस सैलरी माइनस सिलेक्ट, ये ईएसआई या इनकम टैक्स को माइनस कर देंगे और इंटर कर देंगे, ड्रैग कर देंगे, तमाम वैल्यू पर अप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारी
अटेंडेंस शीट प्रिपेयर हो गई विथ सैलरी शीट, मतलब अटेंडेंस के हिसाब से हमने उसकी एम्प्लॉय की सैलरी बना ली। ये एक्चुअली इन हैंड सैलरी, मतलब कि एम्प्लॉय को ये सैलरी हम पे करेंगे। अब इसके अलावा देखिए, जब हमारे पास ये संडे होता है तो हम इसमें संडे में फॉर्मेटिंग वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं, कि जैसे हमने यहाँ से इसको कलर दे दिया, रेड कलर दे दिया इसमें। इसके अलावा हम ऊपर हेडिंग्स वगैरह भी डाल सकते हैं यहाँ। ठीक है जी, जो मैं आपको पहले इससे पहले बता चुकी हूँ, अटेंडेंस शीट, सैलरी शीट, और इसके अलावा तमाम शीट्स में मैं आपको हेडिंग्स वगैरह डालना बता चुकी हूँ। ये थी हमारी आज की क्लास। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस क्लास, so you can ask in comments. Don't forget like and subscribe my channel. Remember me in your prayer. Allah Hafiz.